बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पुनः इसके HSC स्टडी पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूं, तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, आज का मुख्य टॉपिक क्या है। क्योंकि वैसे आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर भी जाकर के देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है, परंतु मैं फिर उस चीज को रिपीट कर दूं कि आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं मुख्य रूप से मतलब कि पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि 4 टॉपिक को इन्वॉल्व करूंगा इस वीडियो में, और जो कि बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टेड है ये सारी, मतलब कि 4 इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट के मन में, जो नए स्टूडेंट होते हैं जो सेफ्टी फील्ड को मतलब कि वो उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, सेफ्टी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास जो है ना ये चारों क्वेश्चन ऑलरेडी उनके मन में ये जो है ना क्रिएट होता है। तो क्योंकि वैसे मेरे मन में भी पहले जब मैं करियर को स्टार्ट किया तो उसके पहले ये मेरे मन में भी सवाल आए हुए थे, मेरे फ्रेंड के भी मन में आए हुए थे। वैसे अभी 2-4 दिन पहले एक प्रवीण नाम के मेरे फ्रेंड हैं, उनका भी फोन आया मेरे पास कि सर ये जो है मतलब कि सेफ्टी फील्ड के बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल कीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं मुझे ये बताइए। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि हमें सेफ्टी कोर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हम अगर सेफ्टी कोर्स को करते हैं तो इसमें जो है हमें कितना तक का अर्निंग हो सकता है, हमें सैलरी मतलब क्या मिल सकती है, या इसका स्कोप क्या है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई हमसे कि इसमें जो है सब कुछ होता है, स्कोप भी है, इसमें सैलरी की बात है, लेकिन हमारे इसमें काम क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर का एक काम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल कीजिए। तो वही मैं 4 टॉपिक यहाँ भी रखूंगा, और ये उन्हीं का ये सवाल नहीं था, ये सारे लड़के का ये सवाल होता है। ये 4 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके मन में आते हैं, तो मैं आज उन्हीं पे बात करता हूँ। मैंने वहीं से सोचा कि चलो यार, मेरे मन में भी ये सवाल आए हुए थे कोर्स करने के पहले, और बहुत सारे लड़के के मेरे मन में ये सवाल आते हैं, तो और मेरे फ्रेंड ने भी क्वेश्चन कर ही दिया, तो क्यों नहीं मैं आज इस पे एक वीडियो बना दूं अपने फ्रेंड्स के लिए। तो चलिए वही मैं वीडियो को शुरू करूंगा। पॉइंट मैंने पहले ही बता चुका, फिर से रिपीट कर देता हूं कि मेरा एक्चुअली बात जो करूंगा वो इस पे बात करूंगा कि क्या हमें सेफ्टी कोर्स करनी चाहिए, क्या हमें सेफ्टी फील्ड में करियर स्टार्ट करनी चाहिए। फिर मैं सेकेंड बात करूंगा कि सेफ्टी फील्ड में हमारा जो है सैलरी क्या होगी अगर मैं इसे करता हूं तो। थर्ड मैं बात करूंगा कि सेफ्टी कोर्स करने के बाद से फिर अगर मैं सैलरी की बात की, फिर इसकी स्कोप जो है ना, स्कोप इसकी क्या है, स्कोप पे भी बात करूंगा। ठीक है, फिर मैं फोर्थ जो बात करूंगा वो बात करूंगा कि सेफ्टी फील्ड में जो है हमें मतलब कि काम क्या करना होता है। इसमें सपोज हमने एडमिशन से पहले, यानी इसमें करियर स्टार्ट करने से पहले ये चारों क्वेश्चन अगर हमारे क्लियर नहीं होते हैं तो उसमें आगे चल करके कुछ बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि वो फेल भी कर जाते हैं, अपने आप को अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको उसमें डिटेल होना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आज मैं ये सारे क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन मतलब आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपका कंफ्यूजन आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें करियर इसमें स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, यानी कि हमें सेफ्टी कोर्स करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सेफ्टी कोर्स जो है ना ये एक शॉर्ट टर्म की कोर्स है। ठीक है, यानी कि ये बहुत जल्दी ही जो है, यानी कि आप इससे करके और अपना करियर का स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं शॉर्ट टर्म इसलिए बोलता हूँ इसको क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें 3 मंथ की भी मतलब कि कोर्सेज अवेलेबल है सेफ्टी फील्ड में, उसके वजह से 6 मंथ का भी है और 1 ईयर का डिप्लोमा भी है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म मैं इसलिए दिया इसको, इसमें 4 साल 5 साल या 2 साल ऐसे समय इसमें एक्सपेंड नहीं करनी है। इसमें डिप्लोमा के लिए आपको सिर्फ जो है 3 to 6 एंड मतलब कि 1 ईयर तक का आपका समय इसमें लगेगा। आप अगर 6 मंथ का डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 3 मंथ का भी ले सकते हैं, और आप 1 ईयर का भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यानी कि स्टडी आप कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। उसके बाद से हम आपको बताएं कि ये जो है मतलब कि आजकल जो है ना
बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है कंपनी में, क्योंकि विदाउट सेफ्टी जो है ना कंपनी को रन नहीं किया जा सकता है। विदाउट सेफ्टी ऑफिसर्स की अगर कोई कंपनी को अगर आप सोचिए कि अगर स्टार्टअप उसका हो रहा है, उसका एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उस समय जो है ना पॉलिसी में ही इस चीज़ को मेंशन किया गया रहता है कि अगर आपकी कंपनी में अगर सेफ्टी टीम मतलब कि प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आपका कंपनी जो है ना वो रन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हम इसका जो है ना मैं ओवरऑल कर दूं कि इसका डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। और मतलब कि क्वेश्चन की मैं बहुत नज़दीक जाना चाहूँगा कि करनी चाहिए या नहीं, तो ये अब आपको सजेस्ट करना है अपने खुद से, आपको मतलब कि ये समझना होगा कि हमें करनी चाहिए या नहीं। लेकिन मैं एक यूनिक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, यानी कि शॉर्ट टर्म मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका इसमें समय जो एक्सपेंड होगा ओनली 1 ईयर होगा। अगर आप अनदर कोर्स के बारे में सोचते हैं तो आपका 3 to 4th 5th ईयर तक आपको एक्सपेंड करना होता है, बट इसमें मैं शॉर्ट टर्म इसलिए बोलता क्योंकि आपको इसमें समय ओनली 1 ईयर का इसमें एक्सपेंड करना होगा। फिर एज आप सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आप खड़े होइएगा, फिर आपका वहाँ से करियर स्टार्ट होगा, सेफ्टी असिस्टेंट होगा, सेफ्टी सुपरवाइजर होगा, फिर सेफ्टी ऑफिसर के पोजीशन तक आप जाएंगे। यानी कि 1 ईयर में ही आप जो है अपना प्लेटफॉर्म को अचीव कर लिया और वहाँ से अपना स्टार्टअप भी कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, आप जो है इसे कर सकते हैं। ये मतलब कि एक अच्छा कोर्स है, आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट किया। मैं सेकंड पे आता हूँ कि मतलब कि इसकी स्कोप, इसके बाद मैं स्कोप की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमने मतलब हमारे मन में जो क्वेश्चन है कि हमें सेफ्टी कोर्स करनी चाहिए या नहीं, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करनी है अब, क्योंकि इसकी डिमांड अच्छी है और शॉर्ट टर्म में हो जा रही है मेरी कंप्लीट, तो हमें करनी है। फिर अब कि मैंने कर लिया, अगर इसकी स्कोप नहीं है तो फिर भी ये जो है ना वो अच्छी बात नहीं होगी, हम फेल हो जाएंगे। तो मैं अब सेकेंड बात करूंगा कि इसकी स्कोप है या नहीं। तो मैंने पहले भी बोला कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपनी में आजकल इसकी डिमांड आ रही है, और इसकी डिमांड जो है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फील्ड में आती है। यानी कि जहाँ भी कोई निर्माण किया जाता है, यानी किसी भी चीज़ का अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सेफ्टी टीम होना कंपल्सरी होता है। वैसे तो अनदर भी कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर का होना नीडेड हो चुका है और हर एक कंपनी सेफ्टी ऑफिसर को हायर कर रही है। तो इसकी स्कोप जो है ना अच्छी खासी है, बहुत अच्छा स्कोप आजकल इसका चल रहा है। और यहाँ तक कि आप जो है यहाँ इंडिया में ही रह करके, मतलब कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं आपको इंडिया का बात बताता हूँ कि आप इंडिया में भी मतलब कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जाकर के आप जो है इसका जॉब कर सकते हैं। इसकी जो है मतलब कि इसका डिमांड हर जगह है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान, आप नेपाल चले जाइए, आप जो है ओमान चले जाइए, सऊदी चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, इसका डिमांड हर जगह आजकल चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी डिमांड हो रही है सेफ्टी ऑफिसर की। और एक बहुत बड़ी फील्ड है, आप इसमें अगर आप जो है कहीं भी इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्कोप की मैं ओवरऑल बात करूं तो इसकी स्कोप अच्छी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। ठीक है, तो अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ कि थर्ड पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि इसकी सैलरी जो है ना वो क्या होती है। मतलब कि मैंने सब कुछ डिसाइड किया कि हमें सेफ्टी कोर्स करनी है, इसकी स्कोप अच्छी खासी है, यानी कि हम अगर पढ़ाई करते हैं शॉर्ट टर्म की पढ़ाई मतलब कि कोर्स कर लिया, फिर हमें जो है स्कोप भी मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हम इसमें फेलवर नहीं हो रहे हैं। तो अगर सैलरी की बात किया जाए कि क्या हमें इसमें सैलरी कितनी तक मिल सकती है, तो मैं आज आपको बात बता दूं कि अगर आप इसमें करियर स्टार्टअप करके और आप इसमें मतलब कि बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तक मतलब कि इसमें सैलरी की तो मैं अगर
बात करूं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसकी सैलरी होती है। लेकिन अगर मैं केवल डिप्लोमा की बात करूं कि केवल डिप्लोमा पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो वो है 15 से स्टार्ट होता है, 15,000 से लेकर के आपको मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी 20 तक हम एवरेज इसको लेकर के चलते हैं, लेकिन 15 टू 20 तक आपको सैलरी इसमें स्टार्टिंग मिल सकते हैं। वो डिपेंड होता है आपके इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि आप जैसे इंटरव्यू में आप अपने आप को परफॉर्म कीजिएगा उस हिसाब से जो है आपको सैलरी रिकमेंड किया जाएगा। और ये मैंने आपको इंडिया का बताया। अगर आउट ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो उसकी सैलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, यानी कि 30,000 तक आप कह सकते हैं। वैसे मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे पता चला हर जगह ये चीज़ रेशियो हमें मिला आउट ऑफ कंट्री का भी, कि 30 टू 35 तक का स्टार्टिंग हमारा सैलरी होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, मतलब कि एक असिस्टेंट के रूप में, या हम अगर सुपरवाइजर है तो हमें 30 टू 35,000 तक का सैलरी होता है इस फील्ड में। स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ और आउट ऑफ कंट्री की। और अगर केवल इंडिया की तो वो मैं बता चुका हूँ कि 15 टू 20,000 तक का इसमें सैलरी होता है स्टार्टिंग, और वो भी बेस्ड होता है किस पे, आपके इंटरव्यू पे, ठीक है, इंटरव्यू बेस्ड होता है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा वो वही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब जो है मैं ये भी बात कर लिया कि हमें जो है इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो आपको सैलरी भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं फोर्थ पे बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक स्टूडेंट्स के मन में स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसमें ये मतलब कि क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जैसे फोर्थ भी क्वेश्चन जो है ना ये मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जबकि स्टार्टिंग में ही सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ जाते हैं। जब सेफ्टी उनके मन में आया उसी समय ये भी सवाल आते हैं कि हमें इससे जुड़े हुए क्या काम करना होगा। सपोज मैंने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो उनके मन में होता है कि हमें काम क्या करना होगा कंपनी में जाकर के। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड यानी कि सेफ्टी वर्ड में ही इस क्वेश्चन का मीनिंग है, यानी कि सेफ्टी का मतलब ही होता है सुरक्षा। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है, यानी कि ये सुरक्षा से ही जुड़ा होता है सेफ्टी फील्ड। जैसे कि कंपनी भी हायर करती है सेफ्टी ऑफिसर को, तो क्यों हायर करती है? क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ जो लोग भी वर्कर काम करते हैं, हमारे यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं वो सारे सुरक्षित रहें, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय अपने फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बात कंपनी समझती है। ये बहुत अच्छे ढंग से कंपनी इस चीज को समझती है कि आज एक मानव की कीमत क्या है, आज एक शख्स की कीमत क्या है। तो वो इस मतलब कि कीमत को समझने मतलब कि समझ करके, और वो चाहती है कि उनके यहाँ सेफ्टी टीम जो है अप्लाई किया जाए, यानी कि सेफ्टी टीम उनके यहाँ इन्वॉल्व किया जाए और सेफ्टी के साथ कंपनी को रन किया जाए। और इसे गवर्नमेंट भी जो है ये रूल में भी इसको मेंशन कर दिया है, यानी कि कंपनी की पॉलिसी में भी जो है हर एक कंपनी के अपनी पॉलिसी में ये चीज होता है कि विदाउट सेफ्टी टीम का आप कंपनी रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया। और हर एक कंपनी चाहती भी है कि हमारे यहाँ जो भी वर्कर काम करे वो सुरक्षित ढंग से काम करे। तो सुरक्षित ढंग से काम करने के लिए उनको गाइड कौन करेगा? उनको ये सारी आइडिया को शेयर कौन करेगा? कौन बताएगा उन्हें कि सुरक्षित ढंग से हम कैसे कार्य कर सकते हैं? जो इंजीनियर होंगे वो अपने फील्ड के महारत हासिल किए होंगे, परंतु उनको हर एक फील्ड से हम कैसे मतलब कि बचे, जैसे कि इलेक्ट्रिक से हमें किस किस प्रकार के हजार्ड से बचना होगा, उससे कैसे कैसे जो है हमें परेशानियां आ सकती हैं, हम कैसे उसके चपेट में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज के ऑल ओवर जो बात किया जाए तो उनको नॉलेज नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि उनके अपने फील्ड में महारत हासिल है ना। तो ये एक फील्ड जो ऐसा है कि एक सेफ्टी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर की सीधी वे में आप समझिए कि यही काम होता है। आपको हायर इसलिए किया जाता है कि आप कंपनी में जाने के बाद से आपका बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्य यही होता है कि आप हर एक एम्प्लॉय का आप
मतलब कि किस ढंग से, किस वे में आप उनको सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप उनको गाइड कीजिएगा, कैसे आप कंपनी को मैनेज कीजिएगा कि आप मतलब कि पूरे ऑल ओवर कंपनी को सेफ मोड में मतलब कि रन कर पाए। यानी कि आपकी केवल आपको ये चीज नहीं करना होता है, कंपनी में एक सेफ्टी टीम होती है, वो टीम मिलकर काम करती है और उस टीम में आपको होकर के आपको अपना कार्य करना होता है। आप वहां उस टीम में हर एक शख्स को एक अपना साइट दिया जाता है, वो बस एक अपने केवल साइट को ही मतलब कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने साइट को अच्छा से देख रेख करें और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी अपने साइट में उनको जितने भी उनके अपने मतलब कि उनको मेंबर मिले हैं, जितने भी उनको वर्कर मिले हुए हैं वहाँ पे, उनको वो कैसे सुरक्षित ढंग में उनको अपने जैसे कि टीबीटी देकर, टूल बॉक्स टॉक दे करके या उनको मोटिवेशन करके या उनको सारी गाइडलाइंस शेयर करके वो इसके इम्पोर्टेंस को समझाएं और बताएं, उनको सही गाइड करें कि इस वे में अगर हम काम करते हैं, इस तरीका से काम करते हैं तो हम सुरक्षित ढंग से कार्य को जो है सफल बना सकते हैं। तो ये सारी कार्य एक सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो मैं अब समझ सकता हूं कि आपकी ये कंफ्यूजन जो है ना, ये क्लियर हो गया होगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर की कार्य क्या होती है। सिर्फ सिंपल वे में आप समझ लीजिए, एक लास्ट में मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि बस सेफ्टी ऑफिसर की कार्य यही होती है कि आप जिस कंपनी में हायर किए जा रहे हैं उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय का मतलब जितने भी उसमें वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय सारे वर्कर होते हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का सुरक्षा करना और सही ढंग से कंपनी को मतलब कैसे रन करे उसके लिए आपको कार्य करना होता है, उसके लिए आपको काम करना होता है। इसी के लिए आपको कंपनी भी हायर करती है। ओवरऑल यही इसका इंपॉर्टेंस है, यही इसका मतलब कि आंसर समझ लीजिए, आंसर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज आपसे मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जो है ना लाइक, साथ ही सब्सक्राइब और शेयर और साथ ही कमेंट जरूर करें। आप लोग के कमेंट आते हैं तो हम लोग का मनोबल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको सेफ्टी से रिलेटेड, सेफ्टी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मतलब कि क्वेश्चन करें कि सर इसका मतलब कि ये क्या चीज होता है, या इसके बारे में एक वीडियो क्रिएट कीजिए। फिर मैं मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी कि चलो मेरे वीडियो से कोई फ्रेंड का मतलब कि हेल्प हुआ, मेरे वीडियो से उनकी मदद हुई, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वीडियो को बनाने में। तो ये में एक्चुअली मेहनत कुछ नहीं होता है, बस आप लोगों की अगर सहयोग मिल जाती है तो सारी मेहनत मतलब कि खत्म हो जाती है, कुछ लगता ही नहीं है कि मेहनत होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें कि इस पर भी सर वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी खुशी के साथ मतलब कि वीडियो बनाऊंगा कि मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट किया कि सर इस पर भी वीडियो होने चाहिए, इस पर भी कंफ्यूजन आ रही है, तो मैं उससे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। दैट्स ऑल।